जयपुर में हमने आपको सूचना दी थी कि जयपुर के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने 18 महीने का समय निकाला था। गलता पीठ में रहे थे और अयोध्या कांड रामचरितमानस में जो आप पढ़ते हैं वो अयोध्या कांड की रचना जयपुर के गलता पीठ में की गई थी। आज जयपुर से ही एक नया विषय और निकला है। जयपुर से विषय निकला है भगवान राम का राज्य तिलक कब हुआ। विषय उठाया है आचार्य कृष्णकांत जी ने। कृष्णकांत जी का कहना है कि पिछले 500 सालों से राजा राम का अभिषेक दिवस नहीं मनाया गया है। इस महोत्सव को मनाया जाना चाहिए। सब शायद इसके पक्ष में होंगे कि मनाया जाना चाहिए, पर कब और कहां है इसके प्रमाण, क्योंकि बिना प्रमाण के जब इस देश में राजा राम भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठ गया था तो ये तो उनके राज तिलक का महोत्सव की हम बात कर रहे हैं। कृष्णकांत जी, क्या तो प्रमाण है और आपके हिसाब से कब मनाया जाना चाहिए? जी देखिए, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक महोत्सव मूल तिथि पर, जो उनकी मूल आगमन तिथि है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनको जो वनवास दिया गया था उसमें दशरथ जी ने जो निश्चित किया था, चैत्र स्त्री मानयम मास है, ऐसा करके प्रमाण है। उसके अनुसार उनको उसी दिन वनवास जाना पड़ा था और 14 वर्ष के बाद में जो उनका आगमन हुआ था उसमें वाल्मीकि रामायण में ही पंचमी तिथि को भरद्वाज जी के आश्रम में आगमन है। और महीना कौन सा है? चैत्र का महीना। चैत्र का महीना। जी, चैत्र क्या साल में 2 बार आता है क्या? चैत्र का महीना चैत्र का एक संवत्सर में एक बार आता है। एक संवत्सर में एक बार आता है। सवाल ये खड़ा होता है साहब कि दीपावली, भगवान राम जिस दिन आए उस दिन दीपावली मनाई जाती है। उसके अगले दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम का राज्याभिषेक कर दिया गया। दीपावली कार्तिक मास में आती है, चैत्र मास नहीं होता है। और दीपावली जो मनाई जाती है उसमें हमारे ग्रंथों में, आनंद रामायण में पुस्तक में प्रमाण मिलता है कि भगवान के विवाह के पश्चात जनक जी महाराज ने दशरथ जी को पूरे परिवार और पूर्ववासियों के साथ लेकर के और जनकपुरी में उनको बुलाया गया है और वहां पर दीपावली मनाई गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि दीपावली, ये प्रमाण कहाँ है? आनंद रामायण के सारकांड के 4थे अध्याय में है जी। और उसमें यह है कि पूरे पूर्ववासी वहां पर जाते हैं। आपके हिसाब से अगर माने साहब, आपने कहा कि कार्तिक मास में दीपावली मनाते हैं, आप कह रहे हो चैत्र मास में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। जी, यही कह रहे हो। कितना फर्क हो गया दोनों के बीच में? 5-6 महीने का फर्क। 5-6 महीने का फर्क हो गया। लेकिन ग्रंथ जितने भी हैं वो ये कहते हैं कि भगवान जब आए तो उसी समय उसी वक्त ये तय किया गया कि इनके लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा, ये अबूझ है, ये खुद नारायण का अवतार है, इनका राज्याभिषेक कर दिया जाए, ये कहा जाता है। जब भगवान वनवास से पहले जो निर्धारित किया गया था तब वशिष्ठ जी ने ये बात कही थी, परंतु वनवास से आने के पश्चात में हमारे पास जो प्रमाण है उसमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्निवेश रामायण और कृत्तिवास रामायण और वाल्मीकि रामायण जो प्रमुख है, उसके अनुसार भगवान चैत्र मास में आए थे। भगवान चैत्र मास में वापस लौटे हैं वनवास से। जी, वो इसलिए क्योंकि जिस दिन उनको वनवास जाना था उसी दिन 14 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। कृष्णकांत शास्त्री जी, आपका ये बयान, आपका ये दावा दीपावली पे सवाल खड़े कर देगा? नहीं करेगा क्योंकि पूरा देश और पूरी दुनिया दीपावली भगवान राम के आगमन पे मना रही है। अब ये विषय जो है वो भगवान राम के राज तिलक का नहीं रह जाएगा। अब ये विषय दीपावली कब होनी चाहिए इस पर आ जाएगा। देखिए, दीपावली को जो पूजन करते हैं, महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, आप देखिएगा। बिल्कुल करते हैं, है ना। उस दिन भगवान श्री राम का पूजन, कोई घर में अगर प्रतिमा है वो अलग बात है, बाकी उस दिन सब लोग महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं और सरस्वती जी का पूजन करते हैं। पर प्रमुख जो, क्योंकि भगवान लेके आए थे ना अपने साथ में महालक्ष्मी। ऐसा नारायणी साथ ही तो आई थी उनके। अयोध्या में उन्होंने उसी दिन तो पैर धरा था, इसलिए लक्ष्मी का पूजन करते हैं कि अब बस यहीं रहना। 14 साल अयोध्या वंचित रही नारायणी से। ऐसा है कि हम जो बात करेंगे वो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार बात करें। दीपावली तो हमारा वो त्योहार कर रहा सर, मैं मना ही नहीं कर रहा। मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप जो कह रहे हो वो धर्म ग्रंथों के बाहर जाके कह रहे हो, पर आज तक जो कहा गया और आज तक जो हुआ है, जो घटा है, क्या वो धर्म ग्रंथों के बाहर जाके घटा है? जी देखो, ये भगवान के जो वाल्मीकि रामायण है ये एक बार सबको पढ़नी चाहिए। अब हम तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि सबको प्रणाम ही कर लेंगे। सब रामचरितमानस नहीं पढ़ पाते 24 घंटे वाली, आप वाल्मीकि रामायण कह रहे हो।
फिर हम जो प्रमाण दे रहे हैं उसको पढ़िए, एक बार प्रमाण पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ी जाए। वाल्मीकि रामायण ये कहती है कि भगवान चैत्र मास में लौटे। बिल्कुल कह रही है, चैत्र श्रीमानयम मासः पुष्पित कानन है यो वराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम। दशरथ जी महाराज निर्धारित करते हैं इस बात को। वाल्मीकि रामायण सिंहनाद करके बोल रही है ये बात। हाँ, हम प्रूफ दिखा सकते हैं, सारे प्रूफ हमारे पास में आप है। कह रहे हो तो वाल्मीकि रामायण के अंदर होंगे ही, वाल्मीकि रामायण का हिस्सा निश्चित वाल्मीकि रामायण लाइए कोई भैया। बात नहीं, आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं सब। देखिए, आपका दावा भी तो मानना पड़ेगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और अग्निवेश रामायण जो जम्मू के श्री रघुनाथ मंदिर के पुस्तकालय में उनकी पांडुलिपि है, और 8 कांडों वाली श्री रामायण में इसके प्रमाण है। पूरा प्रमाण है तिथिवार। भगवान आए चैत्र मास में जी, चैत्र मास में वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अग्निवेश रामायण और कृत्तिवास रामायण, इसके अनुसार भगवान चैत्र शुक्ल में वनवास बिता करके आए हैं। पंचमी को भरद्वाज जी के आश्रम में रुके, और छठ को नंदीग्राम आए, और सप्तमी को उनका राज्याभिषेक हुआ। बोलो जय सिया राम। ठीक है साहब। देखिए, अब ये जो प्रमाण निकल के आए हैं, जो प्रमाण कृष्ण शास्त्री जी के पास है, वो कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण ये कहती है कि चैत्र मास में भगवान छठ के दिन पहुंचे और सप्तमी पे उनका राज्य तिलक हुआ। आज तक जो हम करते आ रहे हैं वो है दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान राम अपना वनवास पूरा करके लौटे। दीपावली है कार्तिक मास में, यानी कि सर्दियों के समय के अंदर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें। और चैत्र आएगा आपके कौन कौन से महीने? ये अब की बार 25 मार्च का रहा है, इस बार 25, तो ये फरवरी मार्च के बीच में आ जाएगा। मार्च और अप्रैल, मार्च अप्रैल जी, फरवरी एंड मार्च और अप्रैल के बीच में आ जाता है। तो अब बड़ा सवाल यहां भी खड़ा हो जाएगा कि क्या दीपावली जो मनाई जा रही है वो भगवान राम के आगमन पे मनाई जा रही है या नहीं। दूसरी चीज के राज तिलक महोत्सव जो है वो होना चाहिए। खैर, अब ये विषय जो है मुझे लगता है कि पीछे हो जाने वाला है, क्योंकि देश के अंदर अगर आप यही चर्चा लेके गए तो चर्चा सबसे बड़ी ये हो जाएगी कि दीपावली कब होनी चाहिए। दीपावली आप समझिए, दीपावली के दिन ही है, और दीपावली को महालक्ष्मी जी का पूजन है जो भगवान श्री राम ने भी मनाए हैं, और भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी महाराज ने। सर, हमने क्या पढ़ा फिर? हम तो ये जानना चाह रहे हैं। हमने ये पढ़ा, हमने तो निबंध तक लिखे कि अमावस्या थी, रात को अंधकार होता था, इसलिए लोगों ने दिए जलाए, दियों की रोशनी में भगवान राम आए। ये इसलिए तो दिए जलाए लोगों ने, पटाखे चलाए, मिठाई बांटी, आतिशबाजी की। हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि एक बार इन धर्म ग्रंथों को अवश्य पढ़ें, जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए, धर्म ग्रंथ सनातन संस्कृति का बल है, ताकत है, और आज 1000 वर्षों में ये छुपा हुआ सत्य इसीलिए बाहर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के जो लिखा है उन्होंने, और जो किसी ने पढ़ा सब किसी ने पढ़ा, उन्होंने तो लिख दिया, किसी ने पढ़ा तो बाहर आया। जी जी जी, ये और आज आप प्रयासरत हो इसको बाहर लाने में। मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ, और एक पढ़ने की ललक है बस, और भगवान शिव जी की कृपा है, क्योंकि भगवान शिव जी की कृपा से नर्मदा नदी में मुझे बहती हुई वाल्मीकि रामायण प्राप्त हुई थी, और उसी के आधार पर भगवान शिव ने ये बल दिया है। अन्यथा ये बात जो कह रहा हूँ ये अभी जनमानस में जो है कहने की मेरी हिम्मत नहीं है, पर ये ग्रंथ बोल रहे हैं। इस विषय को आपने कहाँ रख दिया है? किस किस के समक्ष रखा है इस विषय को? इस विषय को देखो, मैंने चर्चाएं करी हैं, लेकिन चर्चाओं में बात यही आई कि दीपावली वाली बात आई है। वो लोग इसी बात को मानते हैं, भाई ऐसा है, लेकिन उनको हाथ जोड़ पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा ना सर। इको सिस्टम ही बदल जाएगा। सर्दी की दीपावली, सूट पहनने वाली, शॉल डालने वाली दीपावली को आप लेके आ रहे हो बिल्कुल आदि बाजू की दीपावली। ऐसा है श्रीमान जी, हमारे यहाँ पर एक त्योहार जो छुपा हुआ है वो सत्य अंकुरित हो रहा है। आपकी कहाँ बात हुई? अभी मैं विद्वानों से बातें कर रहा हूँ, और बड़े स्तर पे कहाँ बात हुई? अयोध्या बात हुई? अभी बड़े स्तर पर किसी से बात नहीं हुई है। किसी का इस विषय के ऊपर कोई रिस्पॉन्स आया है कि हाँ आप सही हो किसी बड़े जगह से? देखिए, अभी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। ये धर्म ग्रंथ के प्रमाण सब माननीयों के पास में पहुंचे, और वो इसको पढ़ेंगे, और आप विश्वास दिलाते हैं, माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति आवे सब कोई। जब ये प्रमाण बात चलेगी
वहां पर चर्चा चलेगी तो एक नया उत्साह उत्पन्न हो जाएगा और दीपावली तो 10 गुना मनाई जाएगी और साथ में राम राज्याभिषेक मनाया जाएगा। बढ़िया है साहब। आप कब मनाने जा रहे हैं? 25 अप्रैल 2026, 25 मार्च 2026, जिस दिन चैत्र शुक्ल सप्तमी जो हमारे ग्रंथों के प्रमाण के अनुसार है, उस दिन हम मना रहे हैं। और सबसे आग्रह भी करें कि भगवान जो सबके प्राण प्रिय हैं उनका आप तो प्रमाणित कर दो, लोग अपने आप मनाने लग जाएंगे। राम का अस्तित्व ही ऐसा है। हाँ, आप सबको मनाइए, सबको मनाना चाहिए। भगवान श्री राम है और मानव मात्र को प्रेम देने वाले हैं और जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके सबको गले लगाया है, उनके दीनहीनों को गले लगाया है। ऐसे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक मनाना चाहिए और सबको मनाना चाहिए, सनातन प्रेमियों को मनाना चाहिए और पूरे भारत में एक दिन ये त्योहार होना चाहिए, क्योंकि सप्तमी तिथि है, शुक्ल पक्ष, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। देखिए साहब, कृष्ण शास्त्री जी ने जो भी अध्ययन किया है, वो अध्ययन इस देश के अंदर एक बड़ा धमाका जो है वो कर सकता है। जय श्री राम का उद्घोष यहाँ आप सुन सकते हैं, लोग लगा रहे हैं, पर एक बड़ा धमाका इस देश के अंदर इनकी जो जानकारी है वो कर सकती है। क्योंकि सवाल सीधा सीधा एक देश के बड़े सवाल पे, त्योहार पे खड़ा हो गया है, वो है दीपावली। भगवान राम से कह लीजिए लोगों का प्रेम इतना ज्यादा है कि भगवान राम को बार बार कहीं ना कहीं खींच के विवाद में आना पड़ जाता है। भगवान राम का राज्याभिषेक कब हुआ? क्योंकि जिस दिन वो वनवास से लौटे उसके अगले दिन राज्याभिषेक हुआ, ये आप और हम सब जानते हैं। अब वो लौटे कब, इस पे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। क्या वो कार्तिक मास में आए या वो चैत्र में आए? अगर वो कार्तिक में आए तो राज्य अभिषेक की जो प्रमाण यहाँ शास्त्री जी दे रहे हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। लेकिन अगर वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वो चैत्र में आए हैं, तो फिर दीपावली एक बड़े सवालिया घेरे के अंदर आ जाती है। क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, पर 25 तारीख को ये तो उत्सव मनाने जा रहे हैं राम तिलक महोत्सव के रूप में जयपुर में 7 जगह। देखते हैं इस पे बड़े जगहों से, बड़े मठों से क्या रिस्पॉन्स या क्या प्रतिक्रिया आती है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।